जो होता अच्छे के लिए। तुम सोचते महाराज ऐसा नहीं हुआ, अरे भाई कर्म करो, नहीं हुआ अच्छे के लिए, कर्म तो करो। महाराज फिर क्या मतलब का कर्म, जब सब अच्छे के लिए होना है तो कर्म ही ना करो। अरे भाई ऐसे में काम नहीं चलेगा, खोखी बात नहीं। देखो भाई केवल बातों के बतासा बनाने से काम नहीं चलेगा। जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा, जो होगा वो भी हर इच्छा से अच्छे के लिए होगा। पर आप अपने कर्तव्य का प्रायण करना मत भूलो। कैसे? एक राजा, उसका एक मंत्री था और मंत्री भी अशोकनगर का चंगीलाल था। तो एक बार राजा का किसी कारणवश अंगूठा कट गया, तो मंत्री को हंसी आई और बोले जो होता अच्छे के लिए होता है। तो राजा का दिमाग सनक गया, राजा होते ही थे सनकी। भाई राजा कौन जो सनकी हो। तो राजा का दिमाग सनक गया कि हम आओ तो अंगूठा टपक गओ, अलग हो गओ हमारी सर्जरी से, और तुम हंस करके ठिठोली करके कह रहे हो कि जो होता अच्छे के लिए, जेल में डाल दो इसको। मंत्री को जेल में डाल दिया। अब राजा जेल में मिलने गए तो बोले कहो मंत्री। राजा बोले हुजूर जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदमी भी अशोकनगर का था वो। राजा बोले तो पड़े रहो जेल में। राजा शिकार खेलने गए तो वहां पर कुछ डकैतों ने इनको बांध लिया। डकैतों ने क्यों बांधा? एक डकैत के सरदार के कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था, संतान। तो उसने मां काली से प्रार्थना की कि अगर हमारे संतान होगी तो हम एक नर बलि चढ़ाएंगे। और राजा भगवान की कृपा से उस डकैत के सरदार के संतान हो गई। अब नर बलि चढ़ानी थी तो और तो डकैतों को बलि दे नहीं सकते, राजा ही फंस गए राउंड में। राजा को पकड़ लिया, पूजन पाठ हुआ और बलि देनी थी तो कहा कि देखो भाई बलि खंडित तो नहीं है। तो बाकी शरीर तो एकदम सन्न मुसन्न रहा, लेकिन अंगूठा कटा रहा। तो डकैतों ने कहा हुजूर माता ये जो है बलि स्वीकार नहीं करेंगी, अंगूठा कटा है। मार धाड़ के भगा दिया, भागो यहां से। अब राजा को मंत्री की बात समझ में आई। मंत्री सही कह रहा था अंगूठा कटने पर, जो होता है अच्छे के लिए, भगवान की बड़ी कृपा। आज अगर अंगूठा ना कटो होतो तो तप गए होते। रुकिए। लेकिन राजा को यह समझ में नहीं आया कि हम तो भाई अंगूठा कटा तो बलि से बच गए, पर मंत्री को बेफिजूली में जेल मिली। ये अच्छा नहीं हुआ, ये ईश्वर ने अच्छा नहीं किया। मंत्री के पास गए, राजा ने पूरा व्याख्यान बताया कि भाई तुम सही कह रहे थे, जो होता अच्छे के लिए। अगर हमारा अंगूठा ना कटता तो आज 13वीं हो जाती। लेकिन हमें अपना रहस्य तो समझ में आया, पर तुम्हारा जेल जाना समझ में नहीं आया। तो मंत्री हंसकर बोला हुजूर आपका तो अंगूठा कट गया था, हम तो पूरे के पूरे हते। जहां राजा वहां मंत्री, अगर हम जेल में ना होते तो हम तो तपई गए थे आज। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, सबहि न चावत राम गुसाई, सबहि न चावत राम गुसाई, सबहि न चावत राम। भगवान सबको नचा रहे हैं। इसलिए मेरे पागलों, आज के चैप्टर में हम आपको करबद्ध निवेदन करें
कि अगर तुम मेहनत बहुत कर रहे, देखो भाई कहना सरल है, मानना बड़ा कठिन है। कह तो देते हैं कि जो होता अच्छे के लिए, पर घर में कोई मर जाए जवानी में, अरे भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया। घाटा लग जाए, अरे भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया। कहना सरल है, चलना बहुत कठिन है, पर एकदम से समझ में नहीं आता। जब आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तब आपको ईश्वर की लीला समझ में आएगी कि भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए ही किया है। हम अपना बाकिया बताते हैं। हमको 2016 या 17 में एक कार गिफ्ट में मिली। कोई जजमान का काम सफल हो गया और हमको बहुत जरूरत रही, आने जाने में बड़ी असुविधा होती थी। तो हमारे प्रिय शिष्य पन्ना के श्री नरेंद्र शुक्ला जी और संजय सेठ, पन्ना में ये दोनों रहते हैं, इन्होंने हमको मांझा नामक एक कार चलती थी वो गिफ्ट में दी। अब नया नया शौक, नई नई खून हमारा, और गाड़ी आई तो भीतर से वैसे ही हुलक्सी भरे के कबे चला ली जाए। तो हम तो यही सोच रहे थे कि कबे ये लोग भागें, कब हम गाड़ी स्टार्ट करें। लेकिन वो लोग भी, महाराज जी मिठाई लीजिए, ये कागज लीजिए, इसको ऐसे चलाते हैं, गेयर ऐसे डालते हैं। हमें तो भीतर ही भीतर लगे तो कि तुम जाओ, हम सब चेक कर ले भी। तुम लोग हो तब तक चेक नहीं होना है। रात को 11 बजे वो जो है गए, और हमने नए नए शौक में जो होता है ना लड़कपन में बढ़िया चाबी ली, और हमारे साथ एक पंडित जी, हमारे नीलेश पंडित जी रहते थे तब साथ में, तो उनको बगल में बैठाया। हमने कहा चलो ट्रायल हो जाए, और हमने सेल्फ लगाया भैया, और बैक गियर डाला, और एक ही झटका में पीछे फटाक उड़ी, कांच वाँच वैसे ही हड्डी सी बाहर कर आई। एक ही झटका में पीछे दीवार थी, हमने ठोक दी। अब जैसे ही ठोकी तो 2-4 लोग देखने वाले और जो पंडित जी थे वो भी करें, गुरुजी, और ये तो जो है अपशकुन हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले अब श्री गणेश में ही इनकी आंतें बाहर निकल आई, श्री गणेश में, उद्घाटन में ही। तो अब ये गाड़ी चलाना उचित नहीं है, अब दूसरी लेंगे। लेकिन हमने अपने गुरुजी को बताया, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा को, तो उन्होंने रात को हमको प्रेरणा दी। बोले बेटा देखो, अगर यह आपसे प्रारंभ में एक्सीडेंट नहीं होता तो हो सकता कोई इस गाड़ी से तुम्हारा बड़ा एक्सीडेंट लिखा हो। और हनुमान जी इतने कृपालु हैं कि छोटी सी कांच की लाइट फोड़ने में ही बड़े कलंक को छोटे रूप में निकाल दिया। अब इस घटना के 2 क्रम हैं। एक तो इस बात पर भी तुम रो सकते हो कि अपशकुन हो गया, बुरा हो गया, नई गाड़ी, परेशान हो गए, पहली बार बैठे और पहली बार में ही ठुक गई, कांच फूट गया, गड़बड़ हो गया, मुहूर्त ठीक नहीं है, लोहा फल नहीं रहा, शनिचर लग गया, शनि देव चढ़ गए मूड पर। एक तो ये क्रम है जीने का, और दूसरा यह क्रम है कि कोई बड़ी घटना छोटे रूप में निकल गई, और जब व्यक्ति दूसरे क्रम में जीना शुरू कर देता है तो उसके लिए अपशकुन भी सगुन बनकर के जिंदगी में हो जाता है।